तो हमारा परमिशन, आप काम किसका करेगा? हम जनप्रतिनिधि है और हमारा जनता का काम करेगा आप। अब चाहे अंडमान में कहीं पर भी काम हो, दो ही तो चीज़ है, एक 73rd अमेंडमेंट, एक 74th अमेंडमेंट। उसमें या तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करेगा, नहीं तो पंचायत राज का काम करेगा। इसके बाहर आप कोई भी नहीं जा सकता। तो अगर आप ऐसा काम करता है तो जनप्रतिनिधि का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी डिसीजन ले रहा है तो पंचायत का जो मर्यादा है उसका साथ कोऑर्डिनेट करके काम करिए। मेरा 9th थीम हमको वायलेट नहीं करना है, जिसमें कोऑपरेशन आपका होना है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, चाहे एलजी साहब हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी महोदय हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो। मुझे मालूम है कि आज ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बहुत दूर तक पहुंचेगा, हो सकता प्रधानमंत्री का ऑफिस तक भी जा सकता। मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है, जो ऑफिसर टॉप लेवल में बैठा हुआ है, आप लोग को मालूम होगा पंचायत लेवल में वर्किंग सिस्टम क्या है। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 29 मई 2024 है। आपको बता दें कि मध्य अंडमान के चीवीकुलम से शांति बस्ती होते हुए बिल्ली ग्राउंड तक का सड़क कई सालों से क्षतिग्रस्त हाल में है। अभी हाल ऐसा है कि लोगों को उस सड़क से चलने में भी परेशानी हो रहा है। दर्शकों, इस सड़क का हाल प्रशासन के संज्ञान में आते हुए उसके मरम्मत व नए सड़क बनाने का ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू हो गया। हमें सूत्रों से पता चला है कि यूटी फंड के द्वारा एपीडब्ल्यूडी के माध्यम से इस सड़क का नए सिरे से निर्माण होने वाला था और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज अंतिम चरण पर था। लेकिन तभी हाल में ही सूत्रों से पता चला है कि इस सड़क को बनाने का सेक्शन PMGSY के अंडर में डाल दिया गया। दर्शकों, ये सड़क कई सालों से क्षतिग्रस्त हाल में है और आप सभी जानते हैं कि हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ है और चुनाव परिणाम का बाद कुछ ही दिनों में नए सरकार और मिनिस्ट्री का गठन होगा। इस सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लोगों को चिंता सता रहा है कि नए सरकार में इस सड़क को बनाने में और कितना साल लग जाएगा, क्योंकि सारे ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज फिर से करना होगा। दर्शकों, आगे की वीडियो में लाइव रिपोर्टिंग देखिए। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलैंड मीडिया से। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं स्वदेश नगर पंचायत के अंतर्गत में ये जो शांतिपुर बस्ती है, विलेज है। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, भारत देश आज़ाद होकर 75 साल हो गया। पूरा देश आज के दिनों में 75वां आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है। मगर आप सभी को मैं बता दूँ, स्वदेश नगर पंचायत, शिवपुरम पंचायत और हरिनगर पंचायत के बीच से एक रोड जाता है टीवीकुलम से लेकर PSC बिलियन तक का। पर आज के दिनों में ये रोड का बहुत बुरा हालत है। ये आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ के बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी गांव में नहीं करके 2000 आदमी होगा। आगे भी धर्मापुर गांव है, आरसी नगर है, टीवीकुलम है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। आगे पिनाकी नगर सब है। सबका जाना आना यहीं से होता है। मगर इनको मेडिकल जाना है, स्कूल बच्चा लोग को स्कूल तक जाना है, इन लोगों को बहुत परेशानी होती है रोड के वजह से। आप सभी को मैं बता दूं, और एक बात, हमारी जानकारी के अनुसार में हमें जो पता चला था कि इस रोड का पिरोली के माध्यम से करीब 22 करोड़ रुपया का इसका काम होने को जा रहा था। ये 2 साल से सिर्फ सुनने को आ रहा है, पेपर खाली पेपर में देखने को मिल रहा था कि अभी तो अप्रूवल नहीं हुआ है, फंड का प्रॉब्लम है पिरोली में, ऐसा बोल के कि यूटी फंड जो आता है पिरोली को मिला नहीं बोल के। मगर अभी हाल ही में पता चलता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के तहत में इस रोड को बनाया जाएगा। फिर इतना दिन जो एस्टिमेट लिया था ये सब बेकार हो गया। अभी फिर से जब ये PMGSY 3 में डालेगा, फिर नया सरकार आएगा, अप्रूवल होगा, फिर इसका एस्टिमेट बनेगा। ये बनते बनते और 5 साल हो जाएगा, तब तक नया सरकार आ जाएगा। यहाँ के सभी लोग मिडिल नॉर्थ में जितना भी है, और खास करके धर्मापुर और शांतिपुर विलेज में, यहाँ पे सब किसान भाई लोग ही रहते हैं। अपना किसान उगाने के बाद में सब्जी को सुबह मार्केट लेके जाना है, वो भी लेके जाना बहुत दिक्कत होता है नहीं, क्योंकि यहाँ में ऑटो बुलाने से ऑटो नहीं आता। ऐसा बुरा हालत है। अगर कोई गाड़ी में जाएगा, थोड़ा स्पीड में जाएगा, उनका गाड़ी 4 व्हीलर पीछे में बम्प कर देगा। ऐसा हालत है रोड में। अभी आप देख सकते हैं कि ऑटो अभी कैसा पार होता है। अब देखिए, बहुत बड़ा मुश्किल से पार होगा इस रोड से। अभी इन लोगों को बहुत दिक्कत है। चलिए हम यहाँ से जानते हैं, गांव वाले से। अभी बहुत देर से खड़ा है भैया, इनसे हम जानना चाहेंगे कि रोड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। हालत देखिए कोई, चलिए हम इनसे जानते हैं। बोलिए, आप बोलिए।
ये डिपार्टमेंट में क्या बोलता पत्थर नहीं है, पत्थर है तो कुछ सामान नहीं है, इसलिए तो विलेज रोड तो एकदम ही खराब है, और जो जीटीआर रोड है वो तो और भी खराब है। ये इस तरह हालत है, हम लोग का गवर्नमेंट ही इसी तरह है। अभी मोदी तो आएगा, सही बात है, लेकिन आगे क्या करेगा वो अपना सोचेगा। ये रोड बन के कितना साल हो गया होगा? रोड बना करीबन 20 साल तो हो गया। 20 साल से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा ही होगा। अभी तक इसका कोई मरम्मत अभी तक नहीं हुआ? मेरा मत तो थोड़ा थूक पॉलिश देता है। अच्छा अच्छा। थोड़ा पत्थर उत्तर डलता बस नहीं। अभी तो देखिए खराब हो गया। ये 2-3 दिन एक पीपा और देखिए कोलतार रखा। अच्छा जी। हाँ। वो एक पीपा कोलतार में वहाँ से 3 किलोमीटर कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट कर दिया? हाँ बस। अच्छा। पक्का हो गया। और कागज कलम में ऊपर में मिनिस्टर लेवल में, हाँ, अंडमान का रूट बराबर सुंदर, एकदम सुंदर। अच्छा, बहुत धन्यवाद भैया। 1 मिनट रुकिए, आपसे ऐसी तरह बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ज्योति प्रकाश, टीवी क्लम से। भैया आज हम लोग ने ये रोड के बारे में बहुत सुना था कि बहुत बुरा हाल में है, तो इसके बारे में क्या बताने मांगता है भैया? ये रोड आके टीवी क्लम से लेके बिलियन तक जाता है ना, तो इसके बारे में क्या बोलते हैं रोड का लेके? ये रोड तो बहुत पहले सैंक्शन हो गया, कितना 22 करोड़ का कुछ सैंक्शन होके सब कुछ बन गया, मेरे ख्याल से बन गया, क्योंकि 4-5 गाड़ी मिट्टी डाला, चले गया। प्रशासन तो बोलता था कि हम हो गया, अब भी हो जाएगा, सब बोलता था। अभी देखिए एक बाइक जाने नहीं सकता, कैसा है हमें ऑटो बुलाने से तो ऑटो आता ही नहीं। अरे मेडिकल, आप सोचे ये रास्ता से मेडिकल में एक पेशेंट को कैसा लेके जाएगा? बहुत बुरा हाल है रोड का। इतना बुरा हाल है। ये बच्चे लेके ले लो, रोड से क्रॉस हो रहा है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रोड ठीक है, स्कूल बच्चा रोज जाता ना बाबू, वो तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाँ, छोटा छोटा बच्चा जाता ना, तो बैग उग लेके कभी कभी नजीक घर है चल के जाता तो पास से जाता ना, कीचड़ हो गया तो देखना ना, आप लोग तो देखना ना। रोड बहुत हालत खराब है। हाँ, रोड तो अच्छा बनना। ठीक है, हम जानते हैं यह सोजत नगर पंचायत के उप प्रधान, आपको पूरा नाम क्या है भैया? अनिल बरोई। अनिल बराई। इनसे जानते हैं कि इस पंचायत के माध्यम से जो गड्ढा उड्ढा है, आप लोग पीडब्ल्यूडी को बोल के कुछ इसका कार्रवाई किया है, क्या है बताइए सर। हम लोग कल सर को यही सर को फ़ोन किया, बोला कि ठीक है आदमी भेज देगा, फिर कल भी नहीं भेजा। आज सुबह हम लोग गया था पंचायत में, प्रधान को बोला कि ऐसा ऐसा बात है कि इधर आदमी भेजता, तो यही सर डायरेक्ट फ़ोन में बोल दिया कि आदमी 2 आदमी भेज दिया। हम तो किधर में कि देखते कोई आदमी भेजा ही नहीं, लेबर नहीं भेजा एकदम। हाँ। अच्छा, आपके यहाँ में जई है, परमानेंट जई है आपका? परमानेंट जई था, अभी मेडिकल ट्रीटमेंट में है, वो तो पोलर में है। ई सर है अभी उसका चार्ज में है आपका नंबर अजय, वो तो आता नहीं, मिलता भी नहीं, और फ़ोन करने से भी फ़ोन लेता है, उठाता भी नहीं। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज के दिनों में पीडब्ल्यूडी में जई है कि नहीं उनका डिपार्टमेंट में पता नहीं, पर यहाँ पे एक स्वदेश नगर में एक जई का अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसका इंचार्ज उनको बेटापुर के लिए भी दिया था, प्लस स्वदेश नगर के लिए भी दिया था। आज वो बीमार हो गया, मगर इसका बदले में नींबू डेरा से उनको ऑब्जर्व करना है पूरा RRO तक का, ये बहुत दूर तक है। जई का बहुत किल्लत है, यहाँ में जई का भी मांग है, ऐसा यहाँ का उप प्रधान का कहना है। हम एविलेंट मीडिया से आया है। अभी आप ये रोड से आप कहाँ से आ रहे हैं? बिली रोड से आता भैया। बिली रोड से आता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार है। आप बताइए रोड के बारे में, बताइए क्या कहना है आपको? रोड का तो देख के बहुत बुरा हाल लग रहा है, सभी लोग बता रहे हैं कि रोड का बहुत कंडीशन ख़राब है, आप क्या सोचना है? भैया रोड तो है ही नहीं, पहला बात रोड है ही नहीं। रोड तो है ही नहीं, रोड का बताना पड़ेगा। अच्छा। ये तो पूरा गड्ढा ही है अभी रास्ता पूरा। अच्छा। अब ये देखिए बिली रोड जाके आते हैं ये हालत में हम लोग। अच्छा। क्योंकि अच्छा ड्रेस पहन के जा सकता है, पहला बात तैली में ड्रेस ले घूमता हम लोग। अच्छा। जब पहन के जाएगा तो सामने वाला गाड़ी कीचड़ में के चले जाता है। अच्छा। इतना गड्ढा है रोड में, पानी भर के पड़ा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कौन पूछेगा प्रशासन को कि रोड इस तरह हालत है? ये रोड बन के कितना साल हो गया, कैसा लगता है आपको? ये तो 20 साल के ऊपर ही हो गया भैया। उसके बाद तो रिपेयर मेंटेनेंस होता ही नहीं। रिपेयर मेंटेनेंस में खाली मट्टी डाल के छोड़ देता। मटेरियल छोड़ देते ना। ये रोड में आने टाइम में क्या पूरा गाड़ी पूरा जंप मारता, कितना का स्पीड तक चलाता होगा आप गाड़ी? ये इसमें जो है 20 का ऊपर नहीं जा सकता भैया रोड में, बारिश का टाइम में 20 का ऊपर जाए तो कोई खेती के अंदर रहेगा हम लोग। इतना कीचड़ है, गाड़ी स्किट होता है, ऊपर से सारा गड्ढा है, पानी भर के पड़ा है, पता नहीं चलता कौन सा गड्ढा कितना है इसमें अभी पानी भर के। ठीक, धन्यवाद भैया। साथियों, आप सभी को मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा सवाल सामने और एक ये भी आ रहा है कि रोड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आएगा,
पूरा टीवीकुलम से लेके पीएससी बिलियन तक का 3 पंचायत को जोड़ के जाता है, शिवपुरम, स्वदेश नगर और हरिनगर। मगर सामने में सवाल ये है, ये भी हमें सोचना है प्रशासन किधर है, क्योंकि आज के दिनों में पिरोली के पास में क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फंड मिलता है, क्योंकि 22 करोड़ रुपया सलेक्शन हुआ था 2-3 साल पहले से सुनता था, अब इसको PMGSY 3 में क्यों लेके गया जब सब कुछ अप्रूवल हो गया था। एक सवाल सबसे बड़ा सामने में दिख रहा है। और एक चीज़ है, अंडमान में 25 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए पूरे अंडमान में, मगर देखने को मिलता है हमारी जानकारी के अनुसार सिर्फ 3 ही ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिखाई देता है यहाँ पर। और एक चीज़ है, कम से कम अंडमान में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एक 50 तक चाहिए था, मगर ई का पोस्ट में यही को प्रमोशन दे के रख देता है वहाँ पर, और जेई को 3-4 डिवीज़न दे के रख देता है। उसको करीब करीब 4-5 पंचायत संभालना पड़ता है। वो लोग एस्टिमेट बनाएगा कि पंचायत का सोल्यूशन देखेगा कि कहीं पानी का प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये देखेगा। एक बड़ा सवाल सामने में है, क्या पिरोली के पास में सफिशिएंट जेई ई क्या इनके पास में है? क्या इनको प्रशासन की तरफ से जो अंडमान का यूटी फंड आता है, क्या इनको प्रॉपर फंड मिलता है? अगर मिलता है तो काम क्यों नहीं होता है? ये भी एक सवाल सामने दिख रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट रोड है, मगर इसका बहुत बुरा हाल है। ना यहाँ में कभी एम्बुलेंस जा सकता है, ना फायर ब्रिगेड जा सकता है, ऑटो वाला भी आने को मना कर रहा है हमें। बहुत बुरा हालत है, बहुत खस्ता हालत है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि यहाँ के शिवपुरम पंचायत की तरफ से टीवीकुलम ब्रिज के सामने में भी वहाँ का ब्रिज का भी इशू था, रोड को भी लेकर उन लोग ने धरना प्रदर्शन किया, इलेक्शन बाइकआउट करने का भी बात सामने आया था। आने वाले दिनों में चुनाव का नतीजा आने को है, लोकसभा चुनाव का। देखने को ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये रोड बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम आए हुए हैं स्वदेश नगर पंचायत में, जहाँ पे हमारे सामने में है देवव्रत दास सर, यहाँ के जो प्रधान जी है। चलिए हम इसे जानते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट रोड है PSC बिलियन से लेकर टीवीकुलम तक का, जो 3 पंचायत के अंतर्गत में आता है। ज़्यादा एरिया स्वदेश नगर पंचायत के अंदर आता है, जो शांतिपुर विलेज से होकर जाता है। चलिए हम सर से जानते हैं, क्योंकि ये जो रोड है पहले पिरोली के माध्यम से बनाया जाता था, ऐसा हम लोग को सुनने को मिला, मगर आज देखने को मिलता है कि वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 में लेके चले गया। इसको लेकर पंचायत की तरफ से क्या क्या कार्रवाई हुआ है, चलिए सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज आने के लिए। ये जो शांतिपुर जो हमारा एक गांव है, ये एक सेटलमेंट एरिया है। गवर्नमेंट का कॉलोनाइजेशन और रिहेबिलिटेशन स्कीम में सरकारी तरफ से यहाँ पे सेटलमेंट कराया गया था। तब से यहाँ पे 1960 में यहाँ पे पंचायत व्यवस्था चालू हो गया था। तो पंचायती जो व्यवस्था था, और लोग जो शांतिपुर में हैं वो ये टोटली बीच से एक नाला रिवर जाता, पहाड़ी नाला, जिसके वजह से एरिया टोटली कट ऑफ है। तो हमारा एकमात्र मार्ग है कि हमारा लोग जो है बिल्ली ग्राउंड बाज़ार नियर बाई है, हॉस्पिटल बिल्ली ग्राउंड PHC नियर बाई है। तो हमारा जो बांग्ला मीडियम बड़ा स्कूल है बिल्ली ग्राउंड में है। तो हमारा बच्चा हो, हमारा बीमार लोग हो, कोई भी लोगों को अगर ATR तक पहुंचना है तो 2 मार्ग है, या तो उसको वहां से बिल्ली ग्राउंड तक जाना पड़ेगा, नहीं तो वही जो ग्रामीण सड़क है वहां से लेके जाना पड़ेगा CFO नाला या फिर वहां पे अनारकली। तो अभी अनारकली का वहां बंद है, अभी CFO नाला से आना जाना करता। अभी मेन समस्या क्या हो गया, ये जो NH4 जो है नेशनल हाईवे, ये इतना ही डैमेज है जिससे चलना मुश्किल है। बहुत सारा इसका ऊपर कवरेज हुआ, बहुत सारा रिपोर्टिंग हुआ, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब रहा एक बाईपास रोड, अगर इस रोड में कोई भी डैमेज हो तो बड़ा से बड़ा ट्रक जो है वही रोड में जाता। ये वजह से हमारा जो ग्राम का वो सड़क है, वो सड़क बहुत ही एकदम ख़राब हाल हो गया। ऐसा ख़राब हाल हो गया कि हमारा जो रोजी रोटी कमाने वाला जो ऑटो चालक लोग हैं, और हमारा उसमें चढ़ने वाला जो सब्जी वाला लोग है, हमारा बिल्ली ग्राउंड सब्जी मार्केट में शांतिपुर से ही सब्जी जाता है ज़्यादा पूरा मार्केट में। आज उनका जो है वो किराया देने के लिए उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता। ऑटो जो लोन में लिया होगा प्रधानमंत्री, वो जो PMEGP लोन है पोर्ट ब्लेयर से लेके आता है, इन लोग लोन लेके ऑटो लेता है। वो ऑटो का लोन चुकाने के लिए हर 2 दिन बाद जो है इनको अगर मेंटेनेंस में जाना पड़ता, तो उनको जो है कमाई कुछ नहीं होता, ऐसे ही जो है टाइम पास हो रहा है, उनका लाइफ ख़त्म हो रहा है। ऐसा करके हम लोगों ने बहुत कोशिश किया। जब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जब हमारा नया ऑफिसर आता, हम लोगों ने हर बार ये बात रखा। इसके अलावा हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर जाके, जो चीफ इंजीनियर है, हमारे लिए यहाँ से आना जाना रेगुलर संभव नहीं होता। जब भी जाता है APWD का चीफ इंजीनियर सर का वहाँ जाते हैं हम लोग, जाके ये बात रखता। अब भी रिसेंटली हम लोग को पता चला
कि इसको PMGSY 3 में इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया। ये सबसे बड़ा दुखद बात है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात है जनता को समझना बहुत ज़रूरी है, जब तक उनका अंदर में वो इमोशन जागेगा नहीं, हमारा तकलीफ़ को समझ नहीं पाएगा, तब तक सिर्फ ऑफिशियली कुछ काम ही चलेगा, ये टाइम पास वाला काम चलेगा, जनहित में कोई काम होगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने जनप्रतिनिधि बनकर के यहाँ पे आया, पब्लिक हमको विश्वास करके यहाँ पे लाया, और लाने के बाद हम लोगों ने देखा जो ज़रूरत है पब्लिक का, वो ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया, इसके लिए जाके जो पेपर आज देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये पेपर हम लोगों ने पहले निकाला था, लिखा हुआ है नेम ऑफ वर्क में, इम्प्रूवमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड फ्रॉम बिल्ली ग्राउंड बाजार टू टीवीकुलम बेली ब्रिज वाया CFO नाला बेली ब्रिज फॉर ए लेंथ ऑफ 8 किलोमीटर इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ अर्थ along the berm and carriage and construction of CC toe wall and drain wherever required under subdivision 3 NACD APWD मायाबंदर। इसमें अमाउंट आया था 21 करोड़ 43 लाख 15,497। और आपको बता दे ये एकदम लास्ट स्टेज में था। यहाँ पे क्लियर मेंशन है नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन के लिए भेजा गया था। जब ये इतना लास्ट स्टेज में पहुंच चुका था तो इस मोमेंट में पब्लिक को इंतज़ार कराने के लिए और क्या रह गया आपके पास में, आप फिर इसे इसको लंबा आपको सॉरी नींबूडरा बाज़ार तक करीब 15 किलोमीटर तक हो जाएगा। इतना लंबा दूरी तक आप रास्ता को लेके गया। आप ये रास्ता 8 किलोमीटर नहीं कर रहा है, जबकि हमारा लोग तब भी भुगत रहा था। आज इसको ट्रांसफ़र किया PM ग्राम सड़क योजना में, तो आप इसको फिर से आपका नया एस्टीमेट बनेगा, पूरा सिस्टम प्रोसेस पूरा नया से होगा, कितना लॉन्ग टाइम चले जाएगा। तो आप जो सुधार, पब्लिक का जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करने का ये तरीका है क्या? कितना क्राइसिस हो गया, थोड़ा दिन पहले भी क्राइसिस हो गया। मायाबंदर से हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब उन लोग भी आए थे, यहाँ पे बहुत बड़ा धरना हो गया, पब्लिक रोड का बीच में टेंट डाल दिया था, गाड़ी फंस गया था गड्ढा में। लेकिन तब भी आपका दिमाग में क्या चल रहा है? ये रोड इतने इमरजेंसी है। शांतिपुर इलाका 3 गांव है, यहाँ पे धर्मपुर इलाका है जो शिवापुरम पंचायत में आता है। तो ये सब लोग जो है यहाँ पे टोटली कट ऑफ एरिया है, NH4 का बगल में नहीं है, इन लोग काफ़ी दूर में है, बीच से रिवर जाता है, ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ता। तो इन लोगों के लिए ये रास्ता अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसे जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा? ये तो हर दिन 2 दिन में ही एक्सीडेंट होते रहेगा। रोड साइड में जगह नहीं है, जो साइड देने के लिए जगह नहीं है, जो यहाँ पे मेंशन है कि रोड साइड बर्म बनाया जाएगा, वो बर्म के लिए मट्टी नहीं है। तो ये रोड जितना जल्दी स्टार्ट हो सकता था वो हमारा पब्लिक के लिए सही मायने में जनहित होता था। लेकिन आज जो काम इन्होंने जो APWD ने किया, ये बहुत ही दुखद बात है कि आप कैसे डिसीजन ले लिया। जब इस तरह का डिमांड ग्राम सभा में पारित होकर के जब प्रधान पंचायत लोग डिमांड रखा, तब आप अपने एक्शन प्लान में लिया, DPC में पास हुआ। लेकिन सडनली आपने कोई काम आपके पास लेके जाने से आप बोलता DPC में ज़रूरत है। लेकिन आप ये चेंज जो किया अभी PMGP में PMGSY में, इसको कैसे, किसका पार्टिसिपेशन से, ये जो डिसीजन मेकिंग है किसका पार्टिसिपेशन से हुआ? कौन सा जनप्रतिनिधि इसमें डिसीजन में आपका हिस्सा लिया था? आपने अकेला कैसा डिसाइड कर दिया ये चीज़ को? तो ये बात रखना है कि देखिए ये डिसेंट्रलाइज्ड पावर वाला सिस्टम है, देश में गणतंत्र है, उसको टोटली आप लोग इतना नज़रअंदाज मत करिए। ये दो है बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा आप लोग क्रिएट कर रहा है, और हम लोग जो है बहुत परेशान हो गया, आम पब्लिक का जीवन जो है परेशान हो गया। तो मेरा इतना ही कहना है कि ये इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमारा हर पंचायत जो इस रास्ता से जुड़ा हुआ है, संबंध रखता है, वो प्रयास किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप PMGSY में 3 में जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ये हमारा इसमें कोई जो है रजामंदी नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी इसमें राज़ी नहीं है। हमारा रोड इमीडिएट से इमीडिएट इसको शुरू करना है, हमको पब्लिक हित में काम करना है, ना कि पब्लिक को तड़पा के रखना है। मेरा और एक बात है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे मालूम है कि आज ये वीडियो जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक बहुत दूर तक पहुंचेगा, हो सकता प्रधानमंत्री का ऑफिस तक भी जा सकता। मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है, जो ऑफिसर टॉप लेवल में बैठा हुआ है, आप लोग को मालूम होगा पंचायत लेवल में वर्किंग सिस्टम क्या है। पंचायत लेवल 29 सब्जेक्ट में काम करता है,
और ये संविधान का दायरा में है, इसके लिए अनुच्छेद है, इसके लिए पार्ट है, इसके लिए शेड्यूल है, आप सबको मालूम है। और हम लोग जब संविधान का दायरा में काम कर रहे हैं और हर एक गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, आज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायत हम लोग को गाइड किया है कि 9 थीम्स में काम करना है। अगर 9 थीम में हमको काम करना है, मेरा ग्राम सभा में हम लाइन डिपार्टमेंट को कॉल करके अपना काम दे रहा है, तो हमारा परमिशन, आप काम किसका करेगा? हम जनप्रतिनिधि है और हमारा जनता का काम करेगा आप। अब चाहे अंडमान में कहीं पर भी काम हो, दो ही तो चीज़ है, एक 73rd अमेंडमेंट, एक 74th अमेंडमेंट। उसमें या तो आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम करेगा, नहीं तो पंचायत राज का काम करेगा, इसके बाहर आप कोई भी नहीं जा सकता। तो अगर आप ऐसा काम करता है तो जनप्रतिनिधि का डिसीजन मेकिंग में हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी डिसीजन ले रहा है तो पंचायत का जो मर्यादा है उसका साथ कोऑर्डिनेट करके काम करिए। मेरा 9 थीम हमको वायलेट नहीं करना है, जिसमें कोऑपरेशन आपका होना है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, चाहे एलजी साहब हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी महोदय हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, मेरा सबसे यही विनती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।